नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। अब शराब पीकर गाड़ी चलाना और भी आपको महंगा पड़ेगा। सड़क पर बरती गई थोड़ी सी भी असावधानी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। जी हां, सरकार ऐसा सख्त कानून बनाने जा रही है जिसके बाद अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं नए संशोधन एक्ट में जो सबसे खास बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का कैशलेस इलाज होगा और सड़क दुर्घटना में मौत पर मुआवजा भी मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। एक हादसा जिंदगी बदल देता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति की जो हादसे का शिकार होता है, बल्कि उसके अपनों की भी। लेकिन अब सरकार ने इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है। अब सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं। सड़क पर लापरवाही पड़ेगी भारी। सरकार ने की भारी जुर्माने की तैयारी। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, यानी अब सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं। अगर आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं ओवर स्पीडिंग पर 1,000 से 4,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर आप बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाएंगे तो इसके लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। बिल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की भूमिका भी तय की गई है। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद कंपनियों को 10 लाख रुपए तक या गंभीर चोट की सूरत में 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा। वहीं हादसा करने वाले को गंभीर चोट के रूप में 50,000 रुपए तक देने होंगे और मौत होने पर 2 लाख रुपए। सड़कों पर हिट एंड रन जैसे मामलों को भी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों में अक्सर नाबालिग सामने आते रहे हैं। अब अगर सड़क हादसा किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। साथ ही इस बिल में सड़क हादसे की सूरत में कैशलेस इलाज का भी इंतजाम किया गया है। हादसा होने की सूरत के 1 घंटे के अंदर मरीज को इलाज दिया जाएगा जिससे उसकी जान बचाई जा सके। इसके साथ ही सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बनाने जा रही है जिससे उन लोगों की मदद की जाएगी जो सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस फंड से उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके एक्सीडेंट के मामले अनसुलझे रह जाते हैं। नए कानून में कैब एग्रीगेटर्स की डेफिनेशन तय की गई है जिसके लिए केंद्र सरकार गाइडलाइंस बनाएगी। कैब एग्रीगेटर्स को मार्केट प्लेस के तौर पर देखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के लागू होने से सड़क हादसों के आंकड़ों में अगले 5 साल में करीब 50% तक कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। मैक्सवेल परेरा साहब हैं जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पीके सरकार भी मेरे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन एसपीए के। और समीर दीक्षित भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन देखिए, समीर की रिपोर्ट आप पहले देखिए, कैसे वो आपको बता रहे हैं कि सड़क पर असुरक्षित तौर पर गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के साथ तैयार है जिसको जल्द ही कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन कैसे इस नए एक्ट से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर नकेल कसेगी और क्यों लोग फिर छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे इस सफ़र के दौरान, जिसमें हम बात करेंगे नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की हर बारीकी पर। सरकार ने नए एक्ट में तमाम ऐसे भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है जिससे कि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें। नशे में या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं
और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको 10,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, जबकि यही जुर्माना पहले सिर्फ 2,000 रुपए था। ऐसे ही कार निर्माता कंपनी, अगर वो उनकी गाड़ियों में कोई कमी रह जाती है, कोई चूक रह जाती है और वो इसके दोषी पाए जाते हैं, तो कार निर्माता कंपनी पर 100 करोड़ रुपए से लेकर 1 साल की सजा तक का प्रावधान नए एक्ट के तहत, संशोधन के तहत उसमें दिया गया है। सरकार का तर्क ये है कि नए एक्ट में चाहे जुर्माना राशि बढ़ाने की बात हो या कई और नए कदम उठाने का जो इसमें प्रस्ताव है, इसके जरिए जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि 2022 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। सरकार का तर्क है कि अगर सड़क सुरक्षा के अहम विषय पर वो कमी लाती है या इसको पूरा करती है तो यकीनन आने वाले वक्त में न केवल ये देशवासियों के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा, बल्कि सरकार को भी इसमें अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल सकेगा। कैमरामैन पवन के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो बेहद कड़े नियम हैं इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल में, और इसके पास हो जाने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी आपने रूल ब्रेक करा तो हर्जाना काफी बड़ा और काफी मुश्किल भरा आपका रास्ता हो सकता है। सबसे पहले मैक्सवेल परेरा साहब के पास चलते हैं, फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। मिस्टर परेरा, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से ये फाइन है जो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जिसकी 2,000 रुपए का फाइन जो पहले लगता था शराब पीकर गाड़ी चलाने से, उसे अब जैसे 10,000 कर दिया गया है, आपको लगता है कि ऐसे जो फाइन बढ़ाया गया है उसके बाद लोग गलतियां कम करेंगे, रूल्स ब्रेक कम करेंगे? ऐसा है, ये कानून लाने में, इसका फाइन्स जो बढ़ाने में हमें बहुत देरी की है। 20 साल पहले, 25 साल पहले मैंने डिमांड किया था। ये जो फिगर्स हैं जो अब आए हैं, ये हम तो सख्ती से कहते हैं या बहुत बड़े ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कहते हैं, मगर इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ट्रैफिक फाइन्स का जो अमाउंट है बाकी जगहों पर, वो बहुत खड़ी सज़ा है। उधर जो डॉलर्स और पाउंड्स में जो होता है, अभी 200 पाउंड का मतलब है 20,000 रुपये हो गया। हमें जो कोई सख्ती नहीं किया है अभी तक, ये थोड़ा मामूली बढ़ा है और इससे कुछ पब्लिक का थोड़ा तवज्जो अपने रूल्स के ऊपर, जो ट्रैफिक के नियम के ऊपर जो हो सकता है तो बहुत बेहतर होगा। एक सिटी का जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स का कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, कहते हैं अंग्रेजी में, बाय द मैनर इन विच द ट्रैफिक रन्स। जी, हमारा जो इंडिया का ट्रैफिक मशहूर है दुनिया में फॉर बीइंग केओटिक, कोई रूल्स नहीं फॉलो करते हैं और सारा उल्लंघन करके जो जैसा चलाते हैं, कोई लेन डिसिप्लिन नहीं है। अभी लेन को ऑब्जर्व करके चलाना। सर, क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अवेयरनेस की जरूरत ज्यादा है कि कैसे आप सही तरीके से गाड़ी चलाएं, कैसे आप तमाम रूल्स को फॉलो करें, फिर चाहे स्पीडिंग हो, चाहे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो या फिर रेड लाइट ब्रेक करना हो? हमारा देश में फर्स्ट ऑफ ऑल जो उल्लंघन करने का जो आदी है लोग, उन्होंने सीखना पड़ेगा उल्लंघन ना करने के लिए। दूसरी बात, जो सड़क पर आने से पहले गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। अभी तक कोई सीखे नहीं। किसी को भारत में राइट ऑफ वे के बारे में पता नहीं। आपने कैसा एक चौराहे पर पहुंच गया तो कौन सा दिशा का गाड़ी पहले चलेगी ये आपको पता नहीं। और जब तक आप ये चीजें सीखेंगे नहीं ठीक तरीके से, आप उल्लंघन करते रहेंगे। बिल्कुल। आपने अभी किताब पकड़कर पढ़ना पड़ेगा। एक ड्राइविंग स्कूल में ठीक तरीके से टीचर्स होना पड़ेगा। अभी क्या है ड्राइविंग स्कूल्स, जो लोग जाते हैं उनके पास एक लाइसेंस मिलाने के लिए। आई कंप्लीटली अग्री विद यू सर, क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं,
उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो भी बहुत ही ये कह सकते हैं, वो भी खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। समीर, मिस्टर परेरा ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, और वो ये कि फाइन जो बढ़ाया गया है यहाँ पर वो शायद उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन देखा जाए तो क्या आपको लगता है, और अगर कुछ सीनियर ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई हो, क्या उम्मीदें हैं उनको लगता है कि इसके बाद जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हैं या जो रूल ब्रेक करते हैं लोग, उनकी संख्या में कमी आएगी? देखिए, सरकार की कोशिश यही है कि नए जो एक्ट के साथ वो आ रही है उसमें जुर्माना वो बढ़ाकर एक तरीके का ना डर पैदा करना चाहिए। देखिए, अगर आप नियमों को तोड़ते हैं और आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा तो ये डर आप में बना रहेगा, और हो सकता है कि उसके चलते आप नियमों को माने, उसका पालन करें। लेकिन मेरे से ज़्यादा हम लोगों से बात करेंगे। एक युवा हमारे साथ हैं, जाहिर बात है आप स्कूटी वगैरह चलाते होंगे। अब ये है कि अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट पार करती है, तो आपको भारी भरकम जुर्माना देने का सरकार कदम उठाने की कोशिश कर रही है। क्या ये जुर्माना आपको नियमों को पालन करने के लिए मजबूर करेगा, या आपको लगता है कि सही कदम है सरकार का? क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये सही कदम है, बिकॉज अनलेस कोई पेनल्टी हम पे लगाई जाएगी तब तक कोई फॉलो नहीं करता है, एंड दिस इज द जनरल प्रिजम्पशन दैट पीपल हैव। तो उन लोगों को कुछ पनिशमेंट चाहिए है जिसके वजह से ही पीपल विल फॉलो द रूल, अदरवाइज लोग अपने से नहीं सुधरते। एंड आई एम श्योर ये ट्राई हो चुका है, इतने सालों से कोई नहीं मानता है रूल। सो जब तक कोई बैकिंग नहीं होती है तब तक लोग नहीं मानेंगे। तो आप भी कहीं कभी ना कभी रेड लाइट जंप किए होंगे लगता है। सर बिल्कुल है, इस उम्र में अक्सर हो जाता है हर किसी से। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, जो सरकार जो ला रही है हम इससे सहमत हूँ। हमारे देश को ये जो लोग हैं ना, हमारे देश की जनता जो है बिल्कुल आदी हुए, बिल्कुल आलसी लोग हैं। इन चीज़ों को अपने से फॉलो नहीं करना चाहती। जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो फॉलो नहीं करेंगे। समीर, आपके साथ जो युवा है, मैं एक चीज और ये समझना चाहती हूँ, ये देश का युवा है, यूथ है, आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत अच्छे से समझती है अवेयरनेस, ये बहुत अच्छे से समझती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्यों फिर भी फॉलो नहीं करती है? क्यों सरकार को कड़े एक्शन लेने होंगे और उसके बाद ही हम लोग जो हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, हम तभी मानेंगे? और क्यों हम खुद से ऐसा कदम नहीं उठा सकते कि हम रूल नहीं ब्रेक करेंगे, स्पीडिंग नहीं करेंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे? यकीनन अनुया, बहुत बहुत वाजिब सवाल है आपका। मैं जवाब दूं बेहतर है कि मैं उनसे ही जानता हूं। आप स्कूटी वगैरह जब भी चलाते होंगे, अपने से रूल क्यों नहीं फॉलो करते? आपको ऐसा क्यों रहता है कि अगर कोई डंडा लेकर सर पे खड़ा रहेगा तभी हम उसको मानेंगे? ऐसा क्यों? मैं आपका नहीं, मतलब एक तरीके से बाकी लोगों का भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, उनका अभी अप्रोच। सी जनरली मैं रूल्स फॉलो करना चाहूँगी, बट ये ह्यूमन नेचर होता है, एंड इस ह्यूमन नेचर में ऐसा है कि जब तक हमें कोई डर नहीं होगा किसी चीज़ का, हम उसे 30 सेकंड में, अगर मान ली एक रेड लाइट की बात करता हूँ, 30 सेकंड में क्या बिगड़ जाता है अगर आप 30 सेकंड उस रेड लाइट को फॉलो करें, उसका माने और उसके बाद गाड़ी लेकर जाएं? जी, मॉरली बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये बस ह्यूमन नेचर है। और अगर मुझे कहीं पे जल्दी पहुंचना है तो आई विल प्रेफर टू जंप द रेड लाइट, एंड तभी मैं प्रीफर इन्होंने बोला है। आप भी लगता है बिना हेलमेट के कई बार शायद बाइक में स्टंट और इधर उधर आपने खूब बाइक घुमाई हो, ऐसा हुआ? मैंने पहले आपको बोला कि सर इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक सरकार की तरफ से, जब तक हमारे तरफ से, जब तक ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सुधरने वाले नहीं। आप अगर आप चोटिल हो गए, आपको कोई नुकसान हो गया, तो उसके भी तो जिम्मेदार आप ही हुए। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, और हमारे साथ न जाने करोड़ों लोग हैं जो हमारे देश में, जो हर दिन लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग मरते हैं हर साल में। एक आपकी न्यूज़ के चैनल से, जो DNA चैनल, हम लोग उस पर हमेशा देखते हैं कि उन्हें बहुत सारे आंकड़े सुधीर जी दिखाते हैं, जो बताते हैं, तो हम लोग हमेशा इस चीज़ को देखा है। लेकिन जब तक आप अगर हेलमेट नहीं लगाने पे पुलिस आपसे 5,000 रुपए लेगी, मान लीजिए कभी पकड़ लेगी, तो 5,000 रुपए का तो डर बना रहेगा ना अपना। बिल्कुल, आज के ज़माने में 5,000 रुपये हम लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हम लोग कोई जॉब नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो घर वालों से पैसे लेना और इस चीज़ को करना। अगर 5,000 एक बार देंगे तो निश्चित रूप से शायद हम आप वहाँ पर मौजूद हैं, एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सुनकर कि प्रेफर कर रहे हैं। मैं वही आपसे आ रहा था कि शायद आपको, हाँ जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा इसमें। बिल्कुल समीर, मुझे इनफैक्ट बुरा लग रहा है, एंड आई एम श्योर आपको भी बुरा लग रहा होगा कि क्यों हमेशा कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन आए और उसके बाद ही हम यहाँ पर उसे फॉलो करें। मिस्टर परेरा, क्या आपको ये भी लगता है कि जो पेनल्टी यहाँ पर बढ़ाई गई है उसके बाद करप्शन भी यहाँ पर बढ़ सकता है? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है सर, ट्रैफिक पुलिसमैन जो चार्ज हमसे वसूलने की कोशिश करता है पेनल्टी के नाम पर, हम खुद उसे ये कहते हैं कि आप कुछ पैसे ले लीजिए और हमसे ये पेनल्टी ना चार्ज कीजिए। आपको लगता है कि करप्शन बढ़ेगा सर इससे? बिल्कुल बढ़ेगा इसमें, और जो विजिलेंस यूनिट्स हैं हमारे,
और जो सीनियर जो सुपरविजन है सीनियर रैंक्स का, इसको तो ठीक तरीके से कड़ी तरीके से इसको लागू करना पड़ेगा और जो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए। जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसको तो काफ़ी सख्ती से ये लागू करना पड़ेगा और ये करप्शन के खिलाफ बहुत स्टेप्स इसमें पब्लिक ने मदद किया तो बेहतर है, मगर इसमें क्या होता है दोनों तरफ जब लाभ होता है, किसी जो गलती करने वाले को भी लाभ है और जो पेनल्टी वसूल रहा है उसको भी अगर लाभ होता है उसको भी लाभ है। एग्जैक्टली इसलिए यही बात हम यहाँ पर उठा रहे हैं। इसलिए ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल सर, और इसमें शायद सरकार भी यही चाहेगी कि आम आदमी भी आगे बढ़कर आए, इन रूल्स को फॉलो करे और किसी तरह के करप्शन को यहाँ पर बढ़ावा ना दे। मेरे साथ डॉक्टर पीके सरकार भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, मेरे से होगी समीर दीक्षित भी है जिन्होंने कुछ युवाओं से बातचीत की और उनका कहना था कि हम स्वागत करते हैं इस नए रूल का, लॉ का, जो यहाँ पर अब से कुछ ही दिनों में उम्मीद करते हैं कि लागू हो जाएगा। और जिस तरह से पेनल्टी फाइन बढ़ाया गया उसके बाद हमें ये डर होगा कि हम रूल्स को ब्रेक ना करें। क्यों सर ये टेंडेंसी हम सबके अंदर है कि जब तक कोई हमसे स्ट्रिक्ट पेनल्टी नहीं लेगा या फिर ज्यादा फाइन नहीं वसूलेगा, हम खुद यहाँ पर आगे बढ़कर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं? यू थिंक इट इज मोर अबाउट अवेयरनेस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स? अवेयरनेस का छोड़ के आउट अवेयरनेस तो है, इसका साथ साथ हमारा कुछ कमिटमेंट होता है। जैसे बाहर में कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है बहुत रिगोरस होता है। मैं जानता हूँ जो एक बार दो आपको जो एग्जामिनेशन में वो मिलता नहीं है, जब आपको पता चलता है ड्राइविंग लाइसेंस इतना कठिन है मिलने के लिए, तो उसका पता चलता है उसका वैल्यूज़ क्या है। मेरे को मालूम है पर्टिकुलरली कनाडा में एक लेडी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 25 दफ़ा उसको जाना पड़ा, 25th टाइम में उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला। और एक बात है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस में कोई ट्रैफिक वायोलेशन करे, 3 बार उनको जरा वायोलेशन हो जाए तो उनका प्रॉब्लम हो जाता है उसका ब्रेड बटर का। इसका मालूम है वंस ड्राइविंग लाइसेंस कॉन्फिस्केटेड उनका ब्रेड एंड बटर इज गॉन। बिल्कुल सर। जब तक ये डर पैदा नहीं होगा तब तक आपको कोई विदाउट अवेयरनेस कुछ को आपको डिसिप्लिन ट्रैफिक रेगुलेशन का तरफ ले आ नहीं पाओगे। सर मींस एक एनफोर्समेंट एंड उसका साथ कुछ पेनल्टी ये एक साथ चल रहा है। सर एक और बिल्कुल मिस्टर परेरा आई विल कम टू यू। एक बार बता मिस्टर परेरा आई विल कम टू यू। डॉक्टर सरकार, क्या आपको लगता है कि जैसा कि आप खुद ही कह रहे थे कि हमारे देश में जिस तरह से हमें लाइसेंस मिलता है बहुत आसानी से मिल जाता है, सर आप सरकार ने सुविधा दी है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाता है, आप जाइए एग्जाम दीजिए, ड्राइविंग टेस्ट कर दिखाइए और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। सर लेकिन इसमें भी बहुत धांधली होती है। बहुत बार जो टेस्ट देने के लिए आप बैठते हैं, अगर आपको उसके सवालों के जवाब ना हो तो वहां जो ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं वो खुद अपना काम एक तरह से शायद कंप्लीट जल्दी करने के चक्कर में या डेडलाइन मीट करने के चक्कर में, टारगेट्स मीट करने के चक्कर में बहुत बार आपकी हेल्प भी कर देते हैं। अब आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही कि मोटर ड्राइविंग स्कूल के साथ साथ यहाँ पर जो लाइसेंस की प्रक्रिया है उसमें भी और सख्ती होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये जो अभी जो गाडकरी साहब खुद ही बोला हमारा ये प्रोसेस में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, उसका मतलब है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये गंभीर इसी में आ रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है जी। इसका मतलब है आपका कोई रेड लाइट वायोलेशन होगा, स्पीड कैमरा रहेगा उसके लिए, और रेड लाइट कैमरा रहेगा, वो आपको स्पीड कैमरा रहेगा, वो आपका गाड़ी का जो पिक्चर कैप्चर कर लेंगे एवं साथ साथ विद इन नो टाइम आपका वायोलेशन का, आप जो ट्रैफिक वायोलेशन किया इसका जरा आपका ये चालान आ जाएगा। सो दैट मीन्स एक करप्शन का एक बंद करने के लिए एक तो बिल्कुल है ये बहुत अच्छा आईसीटी सिस्टम, ये बहुत अच्छा कदम यहाँ पर सख्त। और एक बात मैं
और एक बात है, आप जो बोला ना ड्राइविंग लाइसेंस का, अभी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है लर्निंग लाइसेंस एज वेल एज आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस कंप्यूटर आपको एग्जामिन करेंगे जी आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोल रहे हैं आप ठीक तरह से कर पाओगे नहीं, इसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन जब कम हो जाएगा आप देखो करप्शन कम हो जाएगा। चलिए उम्मीद यही करते हैं। मिस्टर परेरा, आप कुछ अपनी बात रखना चाहते थे? 2-3 चीजें हैं जी जो सर। अभी जो आइडेंटिफिकेशन की बात हुई, सरकार साहब बता रहे थे जो है ना, क्योंकि रिपीटेड वायलेशंस के लिए 3 बार चालान हुआ तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। इन चीजों के लिए रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये आसान है हम कहने के लिए, अभी तो ये पूरा कंप्यूटराइज होगा वगैरह, मगर जब तक रिकॉर्ड्स हमारे बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज बिल्कुल डिलीजेंटली काम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा कंट्री में जो फैला हुआ एक नॉर्म है अभी ये ना, जो राइट वर्सेस रॉन्ग, ये इसका अंतर खत्म कर दिया गया है। और ये क्यों हुआ है शायद सारे जानते हैं, लोगों को उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल सर। और कहने के लिए 10 हाथ दिखाकर हम काले को जो सफेद बना सकते हैं, तो ये ऐसे चीज नहीं है। जब माँ बाप अपने बच्चों को सही तरीके से वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, कहकर देखो जो झूठ क्या है सच क्या है सर, बिल्कुल। और जो और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की बात हो या कुछ भी जो हो, उल्लंघन करने का एवरी इंडिविजुअल हैज टू प्ले हिज रोल। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सर, समीर दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ है। समीर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर सरकार से या फिर मिस्टर परेरा से? हमारे पास समय थोड़ा कम है, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी, जाहिर बात है आपने तमाम अहम विषय उठाए हैं, जैसे कि करप्शन को लेकर है या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, लेकिन अभी भी ये बना है कि आप देखें तो क्या सिर्फ जुर्माने से, क्या जो सख्ती की बात है इससे माइंडसेट चेंज हो पाएगा? क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि जब तक आप अपनी खुद जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और आप खुद बढ़ के कदम नहीं उठाएंगे तो शायद कोई भी आप नियम वगैरह बना ले, उसका जो मकसद है वो शायद पूरा ना हो पाए। बिल्कुल मिस्टर परेरा यही बात कर रहे थे। डॉक्टर सरकार, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस जो जिसको मिल रहा है, इसको सब पता चले, मैं 3 बार ट्रैफिक वायोलेशन करे, उसके बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रब्त हो जाएगा। सो इसके लिए तो डर पैदा होगा, इसलिए आपको देखोगे काफी सिग्निफिकेंटली चेंज होने का मेरा उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरकार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मैक्सवेल परेरा साहब। जी परेरा साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, इन चीजों को ये ना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आदमी का जो आधार कार्ड है उसका नंबर जरूर लगा दें इस पर चालान पर, यह लिंक होना चाहिए क्योंकि आदमी को ट्रेस करने में आसान होगी। बहुत अच्छी बात है। जी। हम बहुत स्कूल्स में जाकर हम लोग बच्चों से बात करते हैं और हमें पता लगता है स्कूल कैसा चाल चलान रखते हैं। कोई स्कूल ऐसा नहीं है देश में जो किसी बच्चे को गलत काम करने के लिए सिखाता है। हमेशा सही और जो गलत के अंतर क्या है समझाती है। बिल्कुल सर, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर देते हैं। माफ कीजिएगा मैक्सवेल परेरा साहब, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आपको स्कूल में जी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैक्सवेल परेरा साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि स्कूल्स भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्लासेस यहाँ पर देते हैं, कैसे आप ट्रैफिक नियमों को पालन करें ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सके। देखिए, हमारा देश, हमारा संविधान जो है वो कानून यहाँ पर बना सकता है, लेकिन कानून का पालन करना यहाँ आपके हाथ में है और कैसे आप उस कानून को कामयाब बनाएं ये भी आपके हाथ में है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।